हेलो रीना जी। वेलकम 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 टू द सेशन। थैंक यू थैंक यू। मैम कहाँ से लॉग इन किया आपने? हम मुंबई से। मुंबई से। गुड गुड गुड। और मैम क्या करते हैं ऑक्यूपेशन से? अ, हम एक्चुअली मैं ट्रेनर है फ्रीलांस। तो ट्रेनिंग इसमें है फील्ड में। सो सॉफ्ट स्किल्स, एम्पैथी, लॉजिस्टिक्स, पॉश, पॉस्को, आईसीसी, इंटरनल कमिटी, पॉश कमिटी ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स, दैट्स इट। इतनी ट्रेनिंग्स करते हैं फ्रीलांस में। फ्रीलांसिंग में ट्रेनिंग करते हैं। ग्रेट मैम ग्रेट। तो आज मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जैसे हमने हमारे क्वेश्चंस रखे थे कि भाई हमें खुद को जानना है पहले तो, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। पता है लेकिन तो भी हमें लगता है नहीं, हम रॉन्ग है खुद को जज करने के लिए। और बहुत सारी चीजें हमारे फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, बहुत सभी कुछ डिस्टर्ब है, बैलेंस नहीं है। रिलेशनशिप भी बैलेंस नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सो कोई फिक्स हमारा घर ही नहीं है, पहली चीज सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। मेजर इशू कहाँ फेस करते हो आप? सबसे बड़ी चैलेंज है। सॉरी। हाँ जी। यस। मेजर इशू कहाँ पर है आपको? रिलेशनशिप में है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है? रिलेशनशिप डिस्टर्ब है क्योंकि फाइनेंस नहीं है। ओके। फाइनेंस नहीं है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, और उसके बाद मेंटल स्ट्रेस है। मेंटल मेंटल। है तो फिजिकल। सारी चीजें कनेक्टेड ही होती है ना, कोई एक फेज में अगर कहीं पे भी डिस्टरबेंस आ गया। और ये डिस्टरबेंस तो हम 20 साल से झेल रहे हैं एक्चुअली। डेफिनेटली। तो हमने रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये रूट कॉज होता है। तो फिलहाल आप बताएं अपने बारे में कुछ। बेसिकली हम मुंबई में पले बड़े हैं। हम 4 बहन 2 भाई की फैमिली अच्छा। है हमारी। ये हम्म। हमारी शादी 2003 में हुई नासिक में। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी हमें चीज़ें समझ में नहीं आई। तो अभी नवंबर लास्ट ईयर हम मुंबई शिफ्ट हुए वापस से, जॉब को बोल के। लेकिन जॉब भी ऐसे स्टेबल नहीं है। सो दैट्स इट। छोड़ दिया Right. नासिक। वैसे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तीनों अच्छा। बच्चे उधर हैं, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा। तो तो यू आर ये चीज़ है। सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड नाउ? हस्बैंड हो के भी नहीं है, हम तो मानते ही नहीं उसे। हस्बैंड छोड़ दिया हमने। हम तो सोच लिया हमारा कोई हस्बैंड था ही नहीं कभी। अच्छा। तो हमारे कर्मा थे तो हमें वो लाइफ में जाना पड़ा। अच्छा। अब बस हो गया तो निकल आए। अच्छा। अच्छा। और फाइनेंशियल इश्यूज क्या है कि आपकी क्या स्टडीज क्या है आपकी? मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश में। सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अच्छा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा। पॉश। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन वो बोलते ना, हमें कहीं राइट गाइडेंस नहीं मिली, राइट जॉब नहीं मिली, या फिर हम हमारे स्किल्स को कैसे यूज करें वो ही नहीं पता। और जिसकी वजह से फाइनेंस है ही नहीं, जीरो बैलेंस है। तो अभी आपका घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च, जो हमें कभी ट्रेनिंग मिल गई तो हम तो अपना खर्च निकाल लेते हैं, जो अच्छा। हमारे थोड़ा बहुत है ट्रैवलिंग अच्छा। वगैरह का। अच्छा। जैसे अच्छा। हमें ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उसके पैसे तो मिल ही जाते हैं हमें कैसे भी। अच्छा। और बच्चे फैमिली कितने बड़े हैं जा आपके? सकते हैं। बड़ी वाली 3rd ईयर में है इस साल, जाएगी यानी। छोटी वाली जो बीकॉम 2nd ईयर में है। अच्छा। और जो बच्चा है वो इस साल 9th में है। अच्छा। अच्छा। तो बच्चे बड़े बड़े हैं आपके। और अभी आपने कभी जॉब वगैरह की है कभी? की, लेकिन कहीं पे भी फिक्स जॉब रही नहीं हमारी। कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं अच्छा। 1.5 साल, उससे ज्यादा कहीं पे भी जॉब रही नहीं कभी। सैलरी भी ऐसी कुछ आती नहीं। 25,000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता। मुंबई जैसे सिटी में तो 25,000 कहाँ गए पता ही नहीं। हम्म। तो जॉब पे भी हमने फोकस नहीं किया, फिर छोड़ दिया। अब सिर्फ एक है कि भाई कुछ ऐसा करना है कि जिससे लाइफ में स्टेबिलिटी आए। हम्म। जो एटलीस्ट किसी पे मरते टाइम पे तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ना किसी के साथ में भी नहीं। हमारा क्लियर कट फोकस, ये होम डिसीजन है। अब बच्चे एक बार अपने काम में लग गए ना, तो हम तो वैसे भी अलग ही हैं। हाँ, माँ बाप से भी अलग होना ही है, हमें नहीं रहना। हम क्योंकि भाभी के 3 बच्चे, हमें हम्म। किसी के साथ नहीं रहना, हमें सिर्फ खुद के साथ में रहना। तो आप अकेले रहना चाहते हो अपने बच्चों के साथ? नहीं। उनके साथ भी नहीं रहना चाहते? आपको बच्चों के साथ भी इश्यूज आ रहे हैं? नहीं। हाँ बहुत। अच्छा। हमें तो कोई नहीं चाहिए हमारे लिए।
अच्छा, लाइफ में कोई नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा। तो अब क्या करना, क्या मतलब क्या है, आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो और क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? हम सिर्फ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, कि भाई हमें एक मिनिमल इनकम हो जिससे हम हमारा खर्चा निकाल, कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, ये हमारा पहला प्रायोरिटी है। अच्छा। और एक गाड़ी जो हमें कहीं जाना है तो उठाई निकल गई। ओके। और इसके लिए आपने अभी तक जो स्ट्रगल किया है उसमें आपको लगता है कि कहीं पर आप अपना घर खड़ा कर सकते हो या अकेले अपने आप को संभाल सकते हो? कहीं नहीं। कहीं नहीं लगता है, अच्छा। अभी तक इससे पहले आपने कोई कोचिंग ली है या कोई फाइनेंशियल तरीका फ्रीलांसिंग के अलावा एक्सप्लोर किया है आपने? बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं। तो हर आप जगह वहाँ, बात आती, पैसे पे अटकती है। तो कुछ पैसे वगैरह भी खर्च किए कोचिंग वगैरह के लिए, कुछ किताब पढ़ी, सेल्फ हेल्प की, कुछ किया है इसके ऊपर? हमने कोशिश की खुद पे काम करने के लिए, लेकिन हमें सक्सेस मिला नहीं। कोचिंग के लिए अप्रोच किया तो फाइनेंस बैरियर था। फाइनेंस इज अ प्रॉब्लम, ओके। तो अगर आप अभी कोचिंग में जाते हो या किसी चीज में जाते हो तो अभी आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, वैसे मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं। अच्छा। जीरो। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी लोन अपने आप को फील नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर भी वो एंजाइटी फील इन होती होगी, हाँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली। पेरेंट्स से वो हो जाता है। आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं कि आपस में कुछ झगड़ा था या उनका भी कुछ ऐसा था कि वो स्टेबल नहीं थे, उसकी वजह से आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया हो? उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए नहीं थी, उन्हें वो बोलते ना, उनको आना चाहिए खर्चा, बस वैसे भी है कि कोई भी दे। तो उन्हें वैसी लाइफ चाहिए थी। और हमें वैसी लाइफ पसंद, वैसा आदमी पसंद ही नहीं जो अपने बल पे अपने फैमिली की स्टेबिलिटी ना दे अपनी फैमिली। हमें वो आदमी ही नहीं लगता, एक्चुअली में वो बोझ लगता है हम्म। जो किसी और की कमाई है। हमारा सिंपल फंडा है कि फीमेल्स आर मेंट टू हैंडल हाउस एंड मेल्स आर मेंट टू अर्न मनी एंड गिव इट, दैट्स इट। वो किसी को बुरा भी लगे तो हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। हमने ये चीज देखी, आदमी बनाया इसके लिए कि वो बाहर जाके कमाए, औरत को बनाया इसके लिए कि वो घर संभाले। ये दोनों अगर लाइफ ट्रेन ट्रैक पे रहा तो आराम से चलती जिंदगी, कोई और जरूरत नहीं है कोई चीज की। जरूरत नहीं है किसी चीज की। औरत को मुझे पर्सनली तो नहीं लगता जाके कमाना चाहिए। या क्योंकि एग्जैक्टली। दो चीज औरत कर रही है मतलब वो खुद पे और बर्डन एक्स्ट्रा ले रही है। घर भी कर रही है, बाहर भी जा रही है। इतना स्ट्रेस मैं लेके नहीं जा सकती। एग्जैक्टली। बहुत कर ली लड़ाई, बहुत कर ली लड़ाई दुनिया से, खुद से, अब नहीं। अब लड़ना नहीं है। अब शांत होके ना, जिस जगह लगे हमें हमारी वैल्यू नहीं है, वहां से कट आउट। तो जहाँ पे हमारे शब्दों की या फिर हमारा होना ना होना कोई मायने ही नहीं रखता, तो वहां रह के क्या फायदा। सही बात है। इसीलिए ससुराल छोड़ दी। अब जाना नहीं है। जाना है बच्चों से एक दिन मिलके आने का, 2-3 महीने में एक बार। बस हो गया, उतनी रखने की। क्योंकि मरेंगे हम अकेले, मरेंगे हमारे बच्चे हमारे साथ में मरेंगे नहीं। और अगर हमारे बच्चे भी मरे तो हम उनके साथ मरने नहीं वाले। वो 2 दिन का दुख होगा बस। तो लाइफ है, जो आया है वो जाएगा भी। एक्सेप्ट। तो वो अटैचमेंट अब है ही नहीं, किसी से भी नहीं रही। किसी से भी नहीं है। डिटैच। ओके। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया और आप अभी भी खड़े हो और अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, तो आपने अभी तक जो भी कुछ किया। मैम, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके। हाँ मैम, बोलिए। हाँ जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया अपनी लाइफ के अंदर, जो कुछ भी स्ट्रेस फेस किया और अलग हुए या पेरेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ या भाई बहन और हस्बैंड के साथ जो भी स्ट्रगल रहा, उसके बावजूद भी आप अपने आप को खड़ा करना चाहते हो और स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, इस बात के लिए मैं बोलूंगी कि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट प्लेस, और यू आर अ चैंपियन मैन। यू आर अ चैंपियन, मतलब उसके अंदर अंदर अभी भी शिद्दत है खुद को खड़ा करने की। मेरी तरफ से सैल्यूट है मैम आपको। तो आप ये
अब मुझे ये पूछना है कि आप फाइनली लाइफ से चाहते क्या हो? मुझे ही नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए लाइफ से, नहीं तो नहीं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही। ओके। मुझे इतना मालूम मैं मरूँ ना तो चलते फिरते मरूँ, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है। ठीक है, अच्छा है। ओके। मैं बेड पे पड़े रह के नहीं मरूं, मैं मरूँ ना, मैं चलते फिरते वहीं पे। या मेरे को आपके साथ मतलब बड़ा लगाव सा हो गया इस चीज को जान के कि औरतों में इतनी शिद्दत और इतनी जान होती है कि औरत हर एक दुविधा से लड़के भी खुद से लड़ने की हिम्मत रखती है। लिटरली मैन, आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू फ्रॉम माई हार्ट। तो अभी हमसे पूछती हूँ कि अगर आप अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो तो इसे ठीक करने के लिए शुरुआत कब से करना चाहते हो? जहां से भी रास्ता मिल जाए, जिस पॉइंट से हमें पता चल जाए कि नहीं हम ये चीज करेंगे तो हम एटलीस्ट खुद को तो एक जगह पे महसूस कर पाएंगे, विनर ऑफ ऑन सेल्फ। हम्म। किसी की लाइफ में विनर लूजर होना का कोई मतलब नहीं है। दुनिया हम्म। की नजर में आप कितना भी कर लो तो भी आप विनर, जब तक आप खड़े रहोगे तब तक आप विनर हो, जिस दिन पड़ गए उस दिन लूजर हो। तो हमें वो डेफिनेटली। तो हमें ना किसी के लिए अच्छा बनना है, बुरा रहे तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मुझे यहाँ समझ में आया आपको कि आपको लाइफ में मेजरली जो इनिशियली तीन चीजों की जरूरत है पहले लाइफ में, पहले तो क्लैरिटी, दूसरा Yes. कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, और तीसरा आपकी लाइफ में गोल सेट करने की जरूरत है ताकि आपको कौन सा गोल अचीव करना है। ये तीन मेजरली। 50 साल के हो गए मैम, क्या सेट सेट करे अब गोल? 50 में कौन गोल सेट करता है बताओ तुम्हें। मैम, अभी आपने इतना होप दिखाया और आप अपने आप को स्टैंड करना चाहते हो, और दूसरे ही मिनट में आपके पास गोल्स नहीं है, तो ये तो लाइफ के गोल्स होते ही है ना कि मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती हूँ, वो तो अचीव करना है ना। अभी आपको घर बनाना है, आपने बोला आपको अपने लिए इनकम स्टेबल करनी है, दैट इज योर गोल एक्चुअली। बट वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए हमें क्या क्या काम करना है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। सो अगर हम इसके ऊपर बैठ के काम करें, आपकी इनर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, तो मुझे आपके साथ 3 दिन बैठ के काम करना पड़ेगा। रोज एक एक घंटा निकालते हैं, बैठ के बात करते हैं आपस में, और आपके अंदर क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको जांचते हैं, और आपके लिए कौन कौन से रास्ते एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या खुला हुआ है आपके लिए वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कौन से 3 दिन बेहतर रहेंगे आपके लिए, और टाइम स्लॉट क्या रहेगा? हमारे हिसाब से सैटरडे संडे ही हमारे लिए अच्छा दिन है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कभी अचानक से कुछ असाइनमेंट्स आ जाते हैं तो हमें वैसे ही निकलना पड़ता है। तो वो अच्छा। फिक्स है नहीं कुछ भी हमारा, एक्चुअली लाइफ स्टाइल कोई भी फिक्स नहीं है। और हमने कभी खुद पे काम किया ही नहीं है। हम्म। हम यहाँ पे सिर्फ लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। बट मैम यू हैव अ रोज रात को गिर जा स्ट्रेंथ। रोज रात को गिर जाता है, सुबह फिर खड़े हो जाते हैं, बस। इसी साइकिल से बाहर निकलना है मैम, इसी साइकिल से बाहर निकलना है, उसके लिए ही हमें अपने ऊपर खुद के ऊपर काम करना है। एंड यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू कम इन दिस मीटिंग। सो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम आगे जाने के लिए तैयार हैं यार। ओके। आप बताओ, आप आगे आने को तैयार हो, स्टेप लेने को तैयार हो? यस। यस। तो 3 दिन आपने मुझे बोले, सैटरडे संडे और एक दिन और चूज करो। इवनिंग स्लॉट चलेंगे आपको 7? हाँ, चलेंगे। हाँ तो फिर वेडनेसडे कर सकते हैं या थर्सडे भी रख सकते हैं। वेडनेसडे या थर्सडे भी कर सकते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो हमें आपके ऊपर भी काम करना है, क्लैरिटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। जिससे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आपके फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे। वी विल टॉक अबाउट इन दोज सेशंस, ओके? सो द वन रीजन आई फील कि मैं चाहती हूँ कि हमारा ना कुछ ये जो आगे आने वाले सेशंस है, ये कुछ पेड सेशंस रहेंगे। हम्म। इसकी कॉस्ट हमारी अप्रोक्सीमेटली 8,000 होती है। हम 3 घंटे, उससे ऊपर भी निकल सकता है, पर हम पूरे उसके ऊपर काम करेंगे। पर आई वांट कि आपका पैसा रिस्क पे नहीं आना चाहिए। यू आर ऑलरेडी फीलिंग अ फाइनेंशियल प्रेशर। सो आई जस्ट यस। वांट यू टू टेक मी अ कमिटमेंट। मैं आपसे 3,000 रुपए का एक डिपॉजिट अमाउंट लेती हूँ, विच इज कम्प्लीटली मनी बैक गारंटी। इफ यू हम्म। गेट द बेनिफिट, द रिजल्ट इज योर्स एंड मनी इज माइन। इफ रिजल्ट डजंट कम, सो हम्म। आप मुझसे, नॉलेज भी पूरी आपकी, और वो पैसा भी आप मुझसे मनी बैक गारंटी के तौर पर वापस मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। सो जस्ट बिकॉज की, क्योंकि फ्री के अंदर लोग वैल्यू नहीं करते नॉलेज की, चीजों वो की। तो है।
है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमिटमेंट दें और नेक्स्ट स्टेप लें। और मैं आपके स्लॉट्स अभी बुक कर देती हूँ, आप मुझे टाइमिंग्स बता दें, मैं अभी नोट कर लेती हूँ। और मैं आपको एक लिंक सेंड कर देती हूँ, उसके ऊपर बैठते हैं। फिर आपका पूरा, मैं स्ट्रक्चर्स रेडी है मेरे पास, मैं उसको थोड़ा और गो थ्रू कर लेती हूँ, क्योंकि यू आर अ यूनिक केस हु इज स्ट्रगलिंग विद योर मच मच मोर स्ट्रगल है आपकी लाइफ के अंदर। उससे बाहर निकलने के लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा पुश करेंगे और आपके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे और उससे बाहर आएंगे। इज इट ओके विथ यू? यस। यस, कंप्लीटली। तो मैं अभी आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, अभी आपके पास आ जाएगा और आप अभी पेमेंट कर सकते हैं। She has left.